तो जी सेंचुरियां बट रही हैं, लूट रही हैं, और जिसको लूटना आके लूट लो मेला। ध्रुव जुरैल के लिए पहले तो तालियां यार, ध्रुव जुरैल। और मैंने बोला था देखो ये टेस्ट मैचेस जो हो रहे हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, ये केएल राहुल का टेस्ट नहीं है, शुभमन गिल के लिए टेस्ट नहीं है, ये यशस्वी जायसवाल के लिए टेस्ट नहीं है। इसमें असली टेस्ट होगा ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी। चलो उन्होंने सेंचुरी मारी, लेकिन यहां पर भी मारनी है ना सेंचुरी। साथ में साई सुदर्शन मिस कर गए। वो आज बैठ के ड्रेसिंग रूम में रो रहा होगा आदमी कि भाई 3-3 सेंचुरी लग गई। शुभमन ने भी हाफ सेंचुरी मार दी। इवन शुभमन गिल रो रहा होगा यार कि मैंने सेंचुरी कैसे मिस कर दी इतनी गंदी शॉट के साथ। बट जैसे मैंने बोला, ध्रुव जुरैल आउटस्टैंडिंग, अपनी जगह पक्की करना। देखो ऋषभ पंत के ना होने से एक मौका मिला है, क्योंकि ऋषभ पंत को तो आप टेस्ट मैच बाहर निकाल ही नहीं सकते, वो तो आपका नंबर 1 क्या दुनिया का नंबर 1 है। लेकिन जब भी मौका मिले यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेंचुरी लगाएं या बड़ा स्कोर लगाएं, ताकि सिलेक्टर्स को पता हो कि भाई ध्रुव जुरैल इज ऑलवेज रेडी। और ऋषभ पंत पे भी भाई ये प्रेशर रहे, हालांकि वो सबसे बड़ा प्लेयर है टेस्ट का, बट दिस इज वेरी गुड इंटरनल कॉम्पिटिशन। सो हैट्स ऑफ टू ध्रुव जुरैल के यार, जैसे ही मौका मिला 100 मार दिया। और क्या 100 मारा है यार, 210 गेंदों में 125 रन, निकल के छक्के मार रहा है और चौके मार रहा है। बड़ी शानदार बैटिंग। एंड देन देखिए ध्रुव जुरैल तो चलो आउट हो गए, अभी नॉट आउट गया है रविंद्र जडेजा। क्या बोलूं यार रविंद्र जडेजा के लिए भाई, रविंद्र जडेजा को देख करना आज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी रोते होंगे इतने बड़े करियर के बाद कि यार हम रिटायर हो गए, लेकिन ये आदमी लगातार 100 मार रहा है। 2025 में जाके आप रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस देखिए, इंग्लैंड के अंदर 100 पे 100, अब इंडिया आके पहला मैच खेला है वहां पे 100। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एंड क्यों रुके, जो इसकी टेक्निक है वो इतनी बेटर होती जा रही है, डिफेंस इतना सॉलिड है, अटैक इतना सॉलिड है। जब ये क्रीज पे आए, निकल के एक ओवर में 2-2 छक्के स्ट्रेट सिक्सेस मार रहा है अहमदाबाद के बड़े ग्राउंड में। अलग लेवल का फॉर्म लगा हुआ है रविंद्र जडेजा को देख के दिल खुश हो जाता है भाई। डिजर्व करता है आदमी पूरी जिंदगी की तपस्या, जहां टुच्चे मुच्चे संजय छापड़ेकर जैसे लोग बोलते थे कि जी बिट्स एंड पीसेस क्रिकेट, और ये आज बल्ले से गेंद से सबसे जवाब दिया, सबको अपने सामने इस आदमी ने मजबूर कर दिया बोलने के लिए। वाकई यार कि ही इज वन ऑफ अ काइंड। फील्डर ऐसा नहीं दुनिया में, बैटर ऐसा नहीं दिख रहा, ऑलराउंडर ऐसा है ही नहीं यार, आ ही नहीं सकता। इस जनरेशन का बेस्ट ऑलराउंडर चल रहा है भाई रेड बॉल क्रिकेट में। व्हाट एन इनिंग्स वंस अगेन बाय रविंद्र जडेजा। केएल राहुल 100, ध्रुव जुरैल 100, रविंद्र जडेजा 100। तो ये जो हमारी आदत है ना मल्टीपल सेंचुरीज मारने की, इंग्लैंड में भी आप देख रहे थे, एक नहीं मार रहा था, पूरी टीम सेंचुरी मारती है। देखो क्या शानदार स्टैट्स हैं यार। 176 बॉल्स पे 104 नॉट आउट, 5 छक्के, 6 चौके, 60 की स्ट्राइक रेट। आतंक मचा के रख दिया आदमी ने। ध्रुव जुरैल को देख लीजिए जी आप, 3 छक्के, 15 चौके, 60 की स्ट्राइक रेट इसकी आ गई है। बड़ा जबरदस्त ये भी खेला है। केएल राहुल को आप देख लें, 12 चौके, 50 की स्ट्राइक रेट, 197 गेंद में 100 इसने मार दिया। जायसवाल रो रहा होगा बैठ के कि बड़ी जल्दी कर गया, बिकॉज वो एक देखो वो पहले था 36 बॉल्स में 4 रन था, फिर मारना शुरू करा, मारा बड़ी जल्दी लेकिन आउट हो गया। और शुभमन गिल फालतू में विकेट फेंक गया। पक्का इसका तो 100 क्या 200 लिखा हुआ था। इनफैक्ट दोनों केएल राहुल का, शुभमन का, दोनों का 200 लिखा हुआ था। ये तो अच्छा, बल्कि ध्रुव जुरैल तो बोल रहा होगा अच्छा हो गया, आउट हो गया भाई, हमें मौका मिल गया वेस्ट इंडीज जैसी बॉलिंग के अगेंस्ट ऐसी पिच के ऊपर। हालांकि टर्न हो रही है, मगर यार जो डोमिनेशन दिखाई है, दुनिया में कोई ये मैच देख नहीं रहा वैसे, ज्यादातर ग्राउंड भी खाली खड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं। लेकिन हमें इसमें कम से कम ये पता चल रहा है कि इंडिया कितना डोमिनेट करेगी भाई। WTC साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ के पॉइंट्स चाहिए, आपको पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाना है, टॉप 2 में होना है। और इसमें ये बात है कि पता लग रहा है एटलीस्ट कि आपकी बैटिंग में कितनी डेप्थ है। अगर कोई पीछे बैकअप है, जैसे ध्रुव जुरैल की बात हो रही है, उसने रन मारे हैं आज अगर राइट मोमेंट आया, उसने राइट मोमेंट पे डिलीवर किया है। बाय द वे रविंद्र जडेजा, मैं वही बात कह रहा था पिछले लाइव में भी कि एक्चुअली आपको पता लगा रीजन कि क्यों रोहित, कोहली और इवन मैं बोलूंगा अश्विन, क्योंकि ये सेम मैच के ये सारे रिटायर हो गए, लेकिन जडेजा रिटायर नहीं हुआ, क्योंकि जडेजा ने लगातार यार अश्विन T20 में अनसोल्ड गए, कुछ तो शर्म कर लीजिए। खैर आज गए लेकिन रिटायर, बीबीएल में तो सिलेक्ट हो गए ना, बीबीएल में सारे मैच के बाद पे आप। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जडेजा ने जो 100 करने के बाद मारवाड़ी शैलियां निकाली, मजा आ गया देख के। वो जो सेलिब्रेशन होता है उनका आइकॉनिक, कमाल की पारी है एक्चुअली। और इतना कंसिस्टेंटली रन मारना, मेरे ख्याल से अगर पूरी टीम में देख लो कि आप 2 ही बंदे कर पा रहे हैं, केएल राहुल, एक रविंद्र जडेजा। हालांकि जो नितिन ने आते बोला था केएल राहुल को 100 का कन्वर्ट करना चाहिए था यार 200 में, लेकिन वो मिस ही कर गए चांस। और इवन गिल भी 50 यार 100 मार देते। वेस्ट इंडीज जैसी ओपोनेंट अगर आपके यहाँ आ रही है तो ये तो सबके लिए मेला है। जिसको अपने स्टैट अच्छे करने हैं, जिसको
100 बनाना है उनको वो बनाओ यहाँ पे आके। मैं तो बहुत ज्यादा नाखुश हुआ कि जायसवाल ने अपना 100 मिस किया, गिल ने 100 मिस जायसवाल किया। 36 पे था यार, बट चलो यार वो अरे अगर वो 50 सॉरी मिस मारता करता है, है, सॉरी 50 मारता है नहीं यार, मारा वो भाई, 100 के जल्दी 200 कर मार गया, देता। जल्दी कर गया। साई सुदर्शन को पता नहीं कौन सी मौत पड़ी हुई है साई भाई। सुदर्शन से बैटिंग रन करी। बना ले यार। जुरेल ने भी 100 मार दिया, वो घबराया हुआ। जुरेल ने भी 100 मार दिया, जबकि वो बैकअप रहता है, ऋषभ पंत की शेडो में है कि कभी मौका मिले ये ना declare क्यों मिले, करेंगे? फिर भी बैठा हुआ है। और जैसे ही आज आया कोई चांस ही नहीं दिया, सीधे आकर जो है वो 100 ठोक दिया। और ध्रुव जुरेल ने आपको याद होगा जब इंडिया इंग्लैंड जो घर पे हमारी सीरीज हुई थी 2023 मेरे ख्याल से, जहां 4-1 से हमने हराया था इंग्लैंड को, वहां पर भी जुरेल ने एक मैच बचाया था। बड़ी शानदार बैटिंग। बड़ी शुभमन गिल शानदार और इसने, बैटिंग की शुभमन थी, गिल और शुभमन जुरेल और ने। इन्होंने वहां पर भी 100 मिस कर गए थे, 90 कुछ इन्होंने बनाए 90 मारे थे, थे। yes। और आज भी आप देख लें यहाँ पे जुरेल ने 100 बना दिया है। तो अब देखो 6 सेशन हुए, 6 के 6 6 हमारे हमने हैं। जीते। वेस्ट इंडीज तो पता नहीं वो सोच रहे होंगे कि कैसे यार टेस्ट मैच है यार, कहाँ मौत कल तो के मैच खत्म शेर की हुआ। गुफा एक में जो है सेशन वो तो हम जीत आ जाते। गए। एक सेशन जीतेंगे कहाँ से बैटिंग, चलो एक सेशन तो कल जीतो। मौका मिलेगा अगर उनको इंडिया बैटिंग पाकिस्तान करने का का। डिफरेंस पता करना है ना, वेस्ट इंडीज से पूछना। सही बात ये पाकिस्तान गए थे, जीत के आए थे, मतलब एक मैच जीत गए थे। ये बताएंगे वॉरिकर ने जिता दिया था। इंडिया क्या है और वेस्ट इंडीज ये पाकिस्तान क्या है, अगर उनको लेवल पता करना है। खैर यार, लेकिन मैं आई एम मोस्ट हैप्पी फॉर ध्रुव। आप डिक्लेयर नहीं, करोगे? जुरेल के लिए मोस्ट हैप्पी फॉर ध्रुव। जुरेल के लिए बहुत लीड ज्यादा कितनी है प्रियांशु? यार 277 तो खत्म करो ना, फिर आप बैटिंग आप- कर रहे हो। पता नहीं क्यों कर रहे हो, बैटिंग किए जा रहे हो आप। इस सेशन में कितने रन आए आपके? 276 रन की लीड है। 277 की लीड है, वही बोल रहा हूँ 286 की है भाई। कल आपके आकर जहाँ declare 286 है, करो, sorry। खत्म करो यार। 286 है, correct। 286 रन की लीड है। अब क्या उनको तड़पाना है? अबे लास्ट सेशन में उनको बैटिंग करने दो, खत्म करो। 100 सबने मार दिया, अब क्या बाकी से भी 100 मरवाओगे? वॉशिया है, इंतजार वॉशी करें 7-8 रन पे है, पागल हो गए हो क्या अरे, यार तुम? गौतम गंभीर भाई यार, most- मैं ये अरे, मैच वॉशी ऑनेस्टली बताऊं, कल खत्म करना है ना यार। मैं, कल खत्म करना ना है। आप, ना स्टेडियम में जो है, ना अंपायर, ना वेस्ट इंडीज, ना इंडिया, कोई ये मैच कल नहीं देखना चाहता। including players। आज की डेट में आप इस सेशन के बाद इसको करें डिक्लेयर, और डिक्लेयर करके लास्ट सेशन में इनको करें ऑल आउट। आधा घंटा एक्सटेंशन ले, ऑल आउट करें। एक सेशन में ऑल आउट हो जाएंगे, हो जाएंगे। हाँ। हो कल जाएंगे, आके कोई बड़ी इनको बात। बैटिंग करा दो ना, क्या और फर्क ऑल पड़ता आउट है? नहीं भी होते तो ये माफी मांग लेंगे, नहीं हमने नहीं खेलना। कल 6-7 आके आउट हो गए, इनको मैच बैटिंग खत्म करा हो गया, हम नहीं खेल रहे। इनको इनिंग्स डिफीट से हराओ। जिस तरीके से वाह। आपने मारा है, ओहो मजा आ गया। आज के देखो तीसरे सेशन में 32 ओवर में 122 रन बना दिया आपने। वाह। रन रेट Almost आपने हर बार 3.5 की ऑलमोस्ट मेंटेन रखी। 4 की गई है ऑलमोस्ट। 4 की ऑलमोस्ट गई है और मेंटेन रखी है कि हाँ भाई रन आते रहे। पता है इन्होंने असली अटैक करना कब शुरू किया था? जब हम बात कर रहे थे उस टाइम पे, जब मेरे ख्याल से केएल राहुल आया था, उन्होंने पता नहीं क्या हुआ एकदम से थोड़ा अटैक करना ये शुरू कर सेशन दिया। 3 कब हुआ है भाई? 2 ही तो सेशन हुए हैं अभी। नहीं, अच्छा तीसरा हो गया खत्म हो खत्म। गया यार, दिन पूरा स्टम्प्स दिन हो का गया, 3 सेशन स्टम्प्स हो गया। एक्चुअली Sorry, मैं ये तो पागल हो बैठ- चुका हूं मैं। आपको पता मेरे साथ नहीं पता आज ये सीधे 174 की इंडिया पाकिस्तान से सीधे इंडिया वेस्ट अरे इंडीज टीम देगा। आप ब्रेक क्या चल रहा था देगा? भाई मेरे, तो मेरे साथ भी हुआ था। मैं बोल रहा था कि 174 की लीड हो गई, मेरे मुंह से निकल के 774 की लीड हो गई है। मैं कहा अरे हाँ, नहीं, वैसे 174 की जडेजा lead है। के लिए मैं हाँ, एक जी, चीज कहना चाहता हूं भाई। क्या खेल रहा है पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल आप निकाल लें, अगर इंडियन टीम का टेस्ट मैचेस में कोई सबसे इंप्रूव्ड बैटर है तो वो रविंद्र जडेजा। रविंद्र सही में। जडेजा आप ऑस्ट्रेलिया में रन क्या बैटिंग कर पूछे, रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रन है। यार इनके आप रविंद्र जडेजा के, सॉरी 2025 के सैट्स निकालना। 2025 के सेट निकाल निकालिए। लीजिए। अगर कोई सबसे इंप्रूव्ड बैटर है पिछले 4-5 साल में, आप विराट को देखो 5 साल में 3 सेंचुरी, रोहित को देखो पिछले 1-1.5 साल में रन ही नहीं बने कहीं पर भी। लेकिन ये आदमी नीचे आते हैं नंबर 6 पे, नंबर 7 पर बैटिंग करने, और 100 मारते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो ऑस्ट्रेलिया में रन, इंग्लैंड हो इंग्लैंड में रन, घर पे रन बनाने हो घर पे रन। और याद करें कुछ टाइम पहले तक तो जब अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा आपको इंडिया में मैच जितवाते थे भाई नीचे बैटिंग करके, तो रविंद्र जडेजा ने जो समझदारी दिखाई, और पता है टर्न अराउंड कहां से हुआ? जब वो मांजलेकल जी ने बोला था कि बिट्स एंड पीसेस मांजलेकल। उसके बाद से इन्होंने उनको जवाब दिया, और उसके बाद जो इनकी बैटिंग इंप्रूव हुई है, जो इन्होंने अपनी बैटिंग पे काम किया, ओह जहां देखो वहां रन, जहां मन करता है कि जडेजा की बैटिंग देखते रहो। यार सबसे बस बैटिंग इम्पोर्टेंट देखते था रहो। कि इंग्लैंड के अंदर जिस तरीके से जडेजा ने बैटिंग करी ना, जब Mind उम्मीद भी नहीं थी। हाँ। एक मैच मिस हो गया वो लॉर्ड्स वाला, लॉर्ड्स, क्योंकि इसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। आज आपको ये अहमियत पता चलती है कि जो लोग सोच रहे थे ना कि यार मैच खत्म था, जडेजा ने बाद में मारा, जडेजा ने, बट कोई अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं बड़े लोग ना यहाँ पर, कि जडेजा ने छक्के नहीं मारे, बेन स्टोक्स ने जिता दिया था। बेन स्टोक्स से बेटर ऑलराउंडर चल रहा है भाई दुनिया में, नो डाउट। बेन स्टोक्स से बेटर कंसिस्टेंसी, बेटर ऑलराउंडर। ठीक है बेन स्टोक्स कप्तान है, उसकी कप्तानी में पूरी इज्जत है, उसने पूरी जान मारी, लेकिन एक लड़का इसके साथ खड़ा हो जाता उस दिन लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। ये तो जडेजा ने आपको दिखा दिया कि भाई जितनी इसने बैटिंग करके दी है आपको कंसिस्टेंटली, और जिस नंबर पे खेलता है इतनी नीचे आके 100 पे 100 मारना, 100 पे 100 मारना टेल के साथ, वो आसान नहीं है। लॉर्ड्स में एक बैटर चाहिए था इसको,
मैच जिता देता आपको। और इसकी टेक्निक और जिस तरीके से खेला पूरा लॉर्ड्स का टेस्ट मैच, अपने आप को रोक के कि नहीं भाई छक्का नहीं मारना, सारी फील्ड खुली हुई थी, एक इसकी मिस्टेक मैच खत्म हो जाता। नंबर 8-9 के साथ खेल रहा था यार, सिराज खेल रहा था यार, 10 के साथ खेल रहा था। और इंग्लैंड आउट नहीं कर पाई उसको, सबको आउट कर दिया। लास्ट प्लेयर के साथ भी खेल रहा था, सिराज आउट हुआ, आउट नहीं हुआ रविंद्र जडेजा। उससे पता चलता है कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच भी ये जिता देता, बट बाकियों ने जिम्मेदारी नहीं ली। आई थिंक ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग। और इसको देख के ना सच्ची बात बताऊं, एक विराट वाली फील आ रही है। मतलब विराट जिस कंसिस्टेंसी से मारता था ना 100, आज की डेट में वैसे मार रहा है। और डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये आता है 6 पर, ये इतनी नीचे आके लगातार सेंचुरी कौन मारता है यार? मेरे को तो नहीं याद। कोलैप्स हो तो कोलैप्स बचाता है, कोलैप्स बचा लेता है, मैच फिनिश करता है और ज्यादा पाइल ऑन करता है रन्स को। और सबके साथ खेला है इसने, अक्षर के साथ पार्टनरशिप्स करी है इसने, आज जैसे जुरेल के साथ पार्टनरशिप करी है इसने, राहुल के साथ पार्टनरशिप करी है इसने, गिल के साथ पार्टनरशिप करी है, किसके साथ? ऋषभ के साथ इसने पार्टनरशिप्स करी है। इसके साथ कोई भी पार्टनर दे दो आप, वॉशी के साथ 100 मारे, वॉशी ने 100 मारा है। ही हैज बीन जस्ट, आई मीन ही हैज ब्लोन एवरीबॉडी अवे। He has literally shocked everyone with his performance and consistency, and this is the reason कि रोहित विराट दोनों रिटायर हो गए, ये आदमी रिटायर नहीं हुआ और लगातार रन मार। एक्चुअली पता है क्या, गौतम गंभीर को ना हम लोग बात करते हैं, मैंने भी क्रिटिसाइज किया काफी बार और नितिन ने भी किया, हम लोग गौतम गंभीर की, मुझे क्यों आपने किया है भाई, बात सच है, आपने बोला है, मैंने भी बोला, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने भी कहा है। बट जहां तक बात है, देखो जहां इज्जत देनी वहां दी। हम सारे बात करते हैं गौतम गंभीर पता नहीं क्या हुआ, कि रिपोर्टेडली जो लोग भी बात करते हैं सारे बात करते हैं कि रोहित विराट मतलब टेस्ट क्रिकेट के अंदर गौतम गंभीर को नहीं जम रहे थे, ऐसा सुनने में आता है रिपोर्टेडली। बट रविंद्र जडेजा को देखो ना, उसने परफॉर्म किया इंग्लैंड के अंदर, आज उसको इस टेस्ट सीरीज में इज्जत मिल रही है, वाइस कैप्टन है टीम का, रविंद्र जडेजा आपका वाइस कैप्टन है। तो यहाँ पे तारीफ गौतम गंभीर की भी, क्योंकि एक एक प्लेयर जिसने परफॉर्म किया है वो बैक किया गया है, लगातार खेला है। केएल राहुल को ओपन रिटायर नहीं करवाया, देखो ना, केएल राहुल को ओपन किसने कराया? सबसे बड़ी बात केएल राहुल को ओपन किसने करवाया? गौतम गंभीर ने करवाया, लगातार कंसिस्टेंटली। रविंद्र जडेजा को इस सीरीज में वाइस कैप्टन किसने बनाया? गौतम गंभीर ने बनाया। रविंद्र जडेजा को कभी कभार प्रमोट भी किसने किया? गौतम गंभीर ने किया। केएल राहुल को ओपन कराया, वो तो मैं बोला, केएल राहुल को कंसिस्टेंटली ओपन कराया यार उसको, क्योंकि पहले तो उसको स्टेप खिलाया, वॉशी ने भी रन मारे। प्लस एक और चीज, ध्रुव जुरेल को तो लगातार आ जाएगा ध्रुव जुरेल को भी उन्होंने मौके दिए टाइम टू टाइम, तो उसने भी मारे फिर रन। तो गौतम गंभीर को इस सारी चीजों क्रेडिट जाता है। अगर कांटों का ताज पहनाना तो फिर असली ताज भी पहनाना चाहिए जो उन्होंने किया है भाई, जेन्युइनली अच्छा आप किया है। जितना मर्जी बोल लो, उसने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करी है। टेस्ट में अलग साइड बना रहा है, T20 में अलग साइड बना रहा है, वनडे में भी काफी हद तक अलग है। अगर रोहित विराट गए हैं, चलो ये भी आप सोच लो कि जब गौतम गंभीर ने आके कपिल शर्मा शो में बोला इतने बड़े बड़े चेंजेस तो कर लिए, बहुत लोग बोलते चलो भाई रोहित विराट को भी एक तरीके से फोर्स ही करा गया जाने के लिए। बोला नहीं, बीसीसीआई ने बोला नहीं होगा, लेकिन इशारे काफी होते हैं कि हम शुभमन को कैप्टन बना रहे हैं टेस्ट में, है ना। और उसके बाद साफ था कि भैया रोहित शर्मा, अगर शुभमन कैप्टन बन रहा था टेस्ट में तो रोहित शर्मा को रिटायर करना पड़ता। और इवन अगर विराट कोहली की जगह पक्की नहीं थी टेस्ट के अंदर, कि भाई आपकी जगह पक्की नहीं है, जो बेस्ट खेलेगा हम उसको रखेंगे, तो विराट ने भी शायद रिटायर कर दिया होगा। तो रोहित विराट दोनों को एक तरीके से अगर मजबूर भी किया गया रिटायर होने के लिए, रविंद्र जडेजा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठी, बिकॉज इनको पता था ऐसा ऑलराउंडर दुनिया में नहीं है। इनको पता था कि जिस तरीके से इसका फॉर्म लगा हुआ है, जो ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है देश के लिए, इसका नहीं बनता रिटायर होना। जबकि सेम जनरेशन के भाई, विराट, रोहित, रविंद्र जडेजा, अश्विन, सेम ही तरीके के प्लेयर, मतलब सेम ही टाइम के प्लेयर आए हैं और वो अभी तक खेल रहा है। सो इसमें भी गंभीर की तारीफ है कि जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि सारे पुराने वाले हटा दो, जो अभी भी उस लेवल पे परफॉर्म कर रहा था। यार ये बात तो सच है ना, पिछले 5 साल में विराट की 3 सेंचुरी थी। ये बात तो सच है ना कि रोहित शर्मा के अंडर हम होम पे, घर पे 3-0 आ रहे हैं। ये भी सच है कि रोहित शर्मा के बीजीटी में क्या परफॉर्मेंस थी भैया, 30 के आसपास उनके रन थे सारे मैच मिला के, 4 मैच मिला। विराट की लास्ट 5 ईयर सेंचुरी निकाल लें, जडेजा की निकाल लें, जडेजा की ज्यादा है। इंग्लैंड सीरीज और इसमें मिला के ज्यादा मार, जडेजा ने इंग्लैंड सीरीज में 2 मार दी, यहाँ पे 1 मार दी सर, 500 प्लस रन है। तो आप ये बात बिल्कुल ठीक है, ये डिसीजंस चाहे चुभे फैंस को, हमें भी चुभे, वर्क करें मैं, लेकिन यार एक बात बताऊं ऑनेस्टली, विराट इंग्लैंड में भी रन मारता अगर उन पिचेस पे खेलता, यहाँ भी होता तो मारता, यहाँ पे भी तोड़ता यार। एक्चुअली पता है, लेकिन उसने ना बहुत लेट कर दिया और उसकी प्रॉब्लम ये थी विराट की कि वो सेम ही तरीके से आउट होता गया, इसलिए बाहर हो गया। सब कुछ अपने हाथ में होता है, सबसे बड़ी बात विराट कोहली के अपने हाथ में था कि बाहर की बॉल ना छेड़ते बार बार और ऑस्ट्रेलिया में आउट ना होते। अपनी गलतियां करी तो ही हुए, वरना और किसी का थोड़ी था। 100 मार देते, आपको लगता है गंभीर मार करते? बिल्कुल नहीं, 100 मार दिया 100% नहीं। उसके बाद वो कंटिन्यू, वो तो मजबूर हो गए कि यार चलो यार अब एक मान ही 100 पर्थ में आया, हाँ, पता नहीं फिर क्या हुआ, पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज ही बर्बाद हो गई।
विराट का पर्थ में जो 100 आया था बहुत आइकॉनिक 100 था यार, ऑस्ट्रेलिया फिर हिल गई कोई थी चांस कि नहीं यार दिया था इसका वहां कि इसके तो रन ही नहीं आ रहे और पहले टेस्ट में। आप 3-0 व्हाइट वॉश होके गए थे ऑस्ट्रेलिया। विराट ने 3-0 भी जब व्हाइट वॉश हुए थे, याद होगा एक मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बड़ी अच्छी पारी खेल रहा था, दिन की लास्ट बॉल पे आउट हो गया था। 76 77 दिन की लास्ट बॉल पे आउट हो गया था, वहां पे भी 100 नहीं हुआ और 3-0 आप हार गए। फिर जब आप गए ऑस्ट्रेलिया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि यार विराट इस बार क्या करेगा, हमेशा ऑस्ट्रेलिया को ओन करता था, जाके पहले टेस्ट मैच में 100 मार दिया। उसके बाद पूरी सीरीज फ्लॉप, और जब रन आने वाले थे मेलबर्न के अंदर जायसवाल के साथ जब लगी थी पार्टनरशिप, जायसवाल रन आउट हुआ, विराट फिर वही आउटसाइड द ऑफ आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। वहां पे शायद ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था, मतलब ऐसे यार आई डोंट नो ये क्या कोई था, नहीं क्यों सुनता था, कोई कैसे नहीं, था, सुनता कोई नहीं इतना है। सीनियर प्लेयर जो पर्थ में जाके 100 मार चुका है, ही हैड टू फाइंड अ वे टू स्कोर। देख ये बात जो तो है। मर्जी माहौल हो, जायसवाल वो स्कोरिंग कंसिस्टेंटली ही वो केएल स्कोरिंग, स्कोर कर रहा केएल है। ने वो भी करा scoring। शुरू में, फिर केएल का भी आपने ऊपर नीचे नंबर कर दिया, वो भी बर्बाद हो गया। रेड्डी ने नीतीश 100 कुमार मार दिया रेड्डी था 100 यार। मार गया। यू हैव टू फाइंड अ वे टू स्कोर यार, बात वही है, बल्ला चलेगा तो आप चलोगे, नहीं तो आप नहीं और चलोगे। एक आज तरीके से रविंद्र जडेजा पे कोई शक है आज? कोई शक नहीं है भाई। कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता वो यार। stat दिखा आप दीजिए दिखाइए क्या है। रविंद्र जडेजा के 2025 के, आप देखिए 13 इनिंग 659 रन्स, हाईएस्ट है 107 नॉट आउट, एवरेज चल रही है 82.37, स्ट्राइक रेट है 52.59, 200 है, 550 है। कर लो बाहर। कहां से करोगे बाहर? इतनी करोगे एवरेज तो बाहर? किसी की नहीं है भाई, इतनी एवरेज ये आपने 2025 के दिखाए, लेकिन उसने 2 सेंचुरी नहीं मारी थी इंग्लैंड में, एक ही मारी नहीं, थी। एक ही मारी मेरे ख्याल एक से। ये और एक वहां, मेरे ख्याल तो 2 सेंचुरी मारी थी यार। मैं देख लेता हूं। एक बार चेक करिएगा, आज का मिला के शायद दो दिखाया थी, शायद मेरे दो ख्याल थी। तो 2 थी, हाँ। आज का मिला के दिखाया है या क्या था, मेरे ख्याल से 2 थी। एक बार चेक कर लीजिएगा, बिकॉज एक तो मुझे याद आ रहा है कि वॉशी के साथ मारी थी, एक शायद पहले टेस्ट में एक मैं देख और लेता शायद मारी पहले थी, या दूसरे में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है एक ही हो, फिर वॉशी वाली हो, लेकिन रन्स बहुत मारे थे। अच्छा इंग्लैंड में एक ही इंग्लैंड में मारी, एक ही तो मारी। इंग्लैंड में एक ही सेंचुरी थी, यहाँ पर भी एक सेंचुरी। हाँ हाँ, इंग्लैंड के रन 70s बहुत, 80s 90s ये नॉट बहुत आउट था। भी गए थे ना, हाँ, not out भी लॉर्ड्स गए वाले थे। टेस्ट में नॉट आउट 70s, गए 80s, थे। 90s। तो भैया यही है इनका रिकॉर्ड यहाँ पे टेस्ट में, आप 2025 में देख लीजिए। और यही कारण है कि विराट रोहित रिटायर हो गए, ये आदमी अभी तक चल रहा है, बिकॉज विराट की पिछले 5 साल में 3 सेंचुरी थी, रविंद्र जडेजा की 2025 में 2 सेंचुरी मार दी है 6-7 नंबर पे बैटिंग करके। 13 इनिंग में 2025 में 82 की एवरेज है, 52 की स्ट्राइक रेट है, जो कि वेरी हेल्दी स्ट्राइक रेट इन टेस्ट मैचेस। 200 है, 550 है 13 इनिंग में, 200 और 550, मतलब 7 तो ऐसी इनिंग में यहाँ पे 50 हर 80 दूसरी 90 इनिंग में 50 प्लस स्कोर है, 50 प्लस स्कोर पिछली है। 13 इनिंग्स में हर दूसरी इनिंग कमाल कर दिया। और देखो इसमें ये भी नहीं आप बोल सकते कि इंडिया इंडिया, भाई इंग्लैंड पूरी सीरीज खेल के आया है, 5 टेस्ट मैच। So outstanding performance, 659 runs in 13 innings. I think I am most impressed with Ravindra Jadeja. Very happy for Dhruv Jurel की ऋषभ पंत का। आप देखो आपके पास सिर्फ मेन प्लेयर नहीं, बैकअप भी है। हाँ। तो अगर ऋषभ नहीं खेल रहा तो ध्रुव जुरैल भी 100 कीपिंग मार भी रहा है। कितनी शानदार हाँ। कर रहा है, और आके मतलब रन भी मार रहा है।